बहुत अच्छा कर रही है। मेरी बात सुन रहे, ननद भाभी का है को झगड़ा मचाती, समझ में मेरे बाप कुछ भी न आती। उधर बिमला बहू को फुलाए खड़ी है, बता बंद ना कहे अच्छा कर रही हो तुम दोनों। 1300-1400 किलोमीटर का सफर तय करके आया, घर पर पहुंचा, जो कुछ देखा इस कलेजे को बड़ी ठंडक महसूस हुई। क्या लड़ रही हो तुम दोनों? क्या हुआ तुझे? अबे बोला ना, क्या हुआ? क्या हुआ बोल। अच्छा खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अबे क्या हुआ? अबे तू तो भला चंगा आया था, क्या हुआ तुझे बोलेगा? तोरे घरे में आए देखे भोर रैया लड़त रही। हाँ वो तो छोटकी भोर रैया गोड़ो फंस गया, उठा के पलट दिए। तोरे घरे आए, तेरा पैर ठीक करा दे, आजा बैठ जा आराम से। बोलेगी क्यों लड़ रही है तुम दोनों? जानना चाहते हैं तो हमारी बात सुनिए। बोल। अरे नहीं खौफ बिमला किसी का है खाई, नहीं खौफ बिमला, नहीं खौफ बिमला, आज किसी का है खाई, और मर्यादा मिट्टी में घर की मिलाई, मर्यादा मिट्टी में घर की मिलाई। चरागार से पेट देखो बहन का, चरागार से पेट देखो बहन का, और इसी कारण ये मुझसे झगड़ा मचा। क्या बोली? फिर से बोल। बोल। प्यारे पिया, हमारी बिमला का चालो चलन बिगड़ गया है। बंदना हलक में हाथ डाल के जबान खींच लूंगा साली। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी रे मेरी बहन के खिलाफ इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? स्वामी जी, आपकी बहन हमारी दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन न होती साली तो इस तरह की बात बोलती रे? अगर सच्चाई जानोगे, अगर सच्चाई जानोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सुना क्या है सच्चाई? सुन सकते हो तो सुनो। सच्चाई ये है कि हमारी बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। साली निर्लज्ज कमीनी, क्या बोल गई पता ना तुझे? साली समाज में कहीं उठने बैठने और मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। माना कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं साली की घर की इज्जत को नीलाम कर दे। काट कर रख दूंगा साली।
स्वामी जी, मैं जानती हूं कि सच्चाई जो होती है बहुत कड़वी होती है। कड़वी का मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए पक दे। अगर हमारे मुख से निकली बात आपको इतनी खराब लग रही है तो खड़ी है आपकी बहन आपके सामने, पूछो इससे क्या सही और क्या गलत है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना पूछो कि जो बात मैं कह रही हूं वो बात सच है या झूठ, पूछो इससे। अगर बात गलत निकल गई तो भूल जाऊंगा साली तू मेरी पत्नी है। मुझे मंजूर है। चल इधर चल चल। हम कहते भैया जोश में हो जी खोआ। सुना भी क्या बोल रही है? हम कहते घर एक बात यार धीरे धीरे बोला। हम कहते का वो एक सारा मशीन लगाए हैं का जोन बतावत यहाँ। मुझसे हम कहते तू पहले अपने बहनी को बुलावा और इनसे पूछा कि आज का खाए रही। मतलब हमका लागत था पेट में गैस बनाए बा। बात वो नहीं है बे जो तू समझ रहा है। हम सब समझते तू नहीं समझ पावा था। अपने बहनी को बुलावा और उनसे पूछा कि गैस कौनी के अंदर गए। तू साले पागल कर देगा। बुलाओ उसे। ए बताए थे लेकिन हमारे भैया के साथे आया का। हाँ हाँ भी मंडी में हो रही थी। तार भैया लून चलावत है हमार कांडी लगावत है। कांडी का हो कांडी कांडी ना जानती का एक बीता को होती तोरे काम की चीज बा। लाया है ना इलाज ना यही धागा सागा लपेट के काम में आवा था। कहा था का नाम है तुम्हारा? हमार नाम जापानी बा। जापानी लूम के बनाई थी ना कांडी। तहार नाम का बा? बिमला। अच्छा नाम बा, अच्छा नाम बा। कहा था भैया बिगड़ी है इतना। ना 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 बिगड़ी है ना थोका केवल लतियई है बस। का नाम बताओ? अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। ए भैया या तोरे बिलमा पागल बदतमीज दिमाग खराब करता। बिमला नाम है उसका। तोहार माई बाबू ऐसे नाम का है रखें कि हम तोरे बहनी के लिए नहीं पावत। जा बता थोड़ा चक्कर में फैला ये। बिमला देख बहन, आज जो कुछ देखा और सुना यकीन नहीं हो रहा है बिमला कि मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है। देख गुड़िया, मैं जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। माँ बाप के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तू और राजेश बहुत छोटे थे, लेकिन गुड़िया हमने तुम दोनों को जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं दिया। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी दिन आया है कि तुम दोनों को खिला पिला के अपने गले से लगा के भूखा सो जाता था, लेकिन तुझे और राजेश को कभी भूखा नहीं सुलाया। लेकिन आज अब तेरे भाई का कलेजा फट गया। तुझे तेरे भैया की कसम है, झूठ नहीं बोलेगी, कह दे कि तेरी भाभी जो कह रही है वो सारी बातें झूठी। बोल। भैया भाभी जो कह रही है वही बात सच है भैया। कदम मान सम्मान कुल का बिगाड़ी है तू, तुझको जिंदा न छोड़ूंगा मैं पे। को दिमाग तोहार खराब हो गया है। हम कहते लड़कियां गलती करे बा ठीक बात तू गलती दोहरावा था। अबे क्या करूं बोल। हम कहते कई दिमाग से सोचा क्या बचा है सोचने को। ऐसे तो अपने बहनी मार मार ठेलबत कहूँ लड़कियां क्यों कोई हुई बता। अरे
बस भैया बस, बहुत हो गया। आखिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो भैया? क्यों चिल्ला रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। घर में सयानी बहन बैठी कब तक रहे, प्यार करना ये कोई बुरा तो नहीं, प्यार में हीर रांझा। प्यार में हीर रांझा मरे हुए, सोनी महवाल का नाम अमर हुआ प्यार में। मान सम्मान कुल का बिगाड़ी है तू, मेरे हाथों से मुल्क अदम चा। बीच में आई साली कुतिया तो काट के रख दूंगा तुझे। कमीनी स्वामी जी, इस तरीके से मारोगे, चिल्लाओगे, शोर शराबा होगा, ये बात घर से बाहर जाएगी, पड़ोसी को पता होगी, धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी, तो इस गांव में, इस समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। करूं क्या इस पापिन के साथ? बोल क्यों है भैया? तुम्हारे आंखों पर तो पर्दा पड़ गया है, जब देखो परदेश परदेश परदेश। अरे तुम तो बंबई में रहते हो। अरे तू तो बंबई में बैठा राजा जानी भैया, आखिर और मैं कब तक इंतजार करती, कब तक करती इंतजार? जब तक तू 4 लड़के का माइन हो जाता। हमार भी हवा कब करते हैं? जब हम बुढ़ाई जाए तब। बुढ़ाई जाते कुल सक पैदा हो जाती। कमीनी निर्लज पापिन, घर के बड़े बुजुर्ग प्रदेश में क्यों रहते हैं कि हमारा अच्छा सा घर हो, हमारी अच्छी सोसाइटी हो, हमारे घर के बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें खाएं, हम अपने घर की बहन बेटियों की धूमधाम से शादी करें। आप प्रदेश में कभी कभी भूखा सोना पड़ता है पापी। अरे बेशर्मा होना बंद कह रहो। भाई सही कहूँ शर्मा ही यही हम बैठ के देखा नहीं, दोनों मिल गए परदेश हो रानी। अरे अपने बहनिया चनवा दिया जाए यार। अरे भाई दे, अरे पिटाल मुहा बोलो भैया बहु मारा था यार। स्वामी जी देखिए, ऐसे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। तो करूं क्या? बोल इस पापिन के साथ। मत दो भैया, मुनाबन कह माई हमार कर जाओ ना, हमारा मुंह है कारी दे सके। तब का हमारे भी हाथ उठ सकता है। हाँ, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ।
जोर लागे था। अब बोल कोई नहीं करे भैया। स्वामी जी देखिए, कहा गया है कि इंसान अपने से हारता है और अपने से ही जीतता है। मानती हूं गलती बहुत बड़ी की है, लेकिन क्या करें, इससे मारे मत, इससे प्यार से पूछो कि जिसे चाहती है, जिससे ये प्यार करती है, लड़का है कौन, कहाँ का है। अगर ये साफ साफ बताती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारी गर्ज है। उसके घर चलेंगे, उस लड़के से, उसके माँ बाप से बातचीत करेंगे। अगर बात बन जाती है तो उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे। इसी में हम सबकी भलाई होगी। चल उधर चल। भैया हो, बोल। भौजी सही कहा यहाँ। अपने बहनी को पूछा कौने लड़का से प्यार करथिन, अगर बता दे तो चलो हुई लड़का सर झाय देवा जाए। हाँ सारे गाय भैंसी यार झाई देवे। देख अब गलती तो हो गई बा, अब ये गलती इतनी बा, मान ला भाई जब लड़का हो जाए, बड़वार हो जाए, तब और दिक्कत हो जाए। हम कहा अब बहने फाइनल हो जा, तो अपने बहने पूछा जो उन्हें लड़के से प्यार करे तो उनके घरे चलब, हाथ जोड़ब, गोड़े गिरब, जैसे मनी है वैसे मनवाऊ। मान गए तो ठीक बा, ना मनी है तो हम एक कई बात कहा। कौन सी बात? अपन लड़का निकाल अरे! लिया। अरे बाप, तनी देर भूमिका बनाया यही पर हम कहा था यार जब एक खाता सो खाता में पैसा जा सकत तो काहे पेटे सो पेटे में लड़का न जाए। हाँ साले रिजर्व बैंक का। हम कहा थे आखिर लड़कवा गवा कौनी की, कैसी जात है यार लड़कवा। जैसे जांच है मार दूंगा तुझे। हम कहा थे जौनी गौ हुई निकाल ले, अपने घुसेल ले। यार महाराज काहे बरे हाँ बतिया से हमका आखिर लड़कवा कौनिक जात है यार, का बताइए हम तो जानी ना। दीदी ए दीदी, दीदी ए रे, इज्जत से बुलाए बताए देते ही, मान सम्मान के साथ बुला, जिसे आदमी बहन बिटिया के बुलावा था। बहन बिटिया वाला काम करे। हाँ कौन काम करे, कौन तो हमने पूरा कट गया। तू हमार का कटबू, हमार तो बचपन में कट गई बा। का चिल्होर खेलत रहे, पेड़े पर से गिरे, मुँह वाले भाग कसे, निकुरी देखा तब इतनी बड़ी हुई गई बा। हाँ होश से बुलाओ, प्यार से। प्यार से बुलाई। हरे 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 हमा लुलुलुआ पुलुलुआ, हरे हरे हमार नन कैया आवे रे, हरे हरे हमार बिटनी आवे रे, हरे हरे हमार मंची कनी आवे रे, अरे अरे हमार ढेलरी, अरे अरे हमार पलरी, अरे अरे हमार झिंगई, अरे अरे वाह की रही वह सहरी। कहत बिट्टो रे ननका के ननकी, ई लड़का बाप की। पता हाँ ये बात तो तू चाहे बखारे में। कि चाहे ना दूर कही देव हम सब। बताओ बताओ जल्दी बताओ। लड़का के बाप हमार मन से धुआ है, लड़का के बाप हमार मन से धुआ है, लड़का के बाप हमार मन से धुआ है। और तेज बोली का ए भगवान, ये सब सुने से पहले हमारे कुल छेद बंद काहे नहीं हो गया। कई छेद है तोरे कनवा वाला बंद करे रहे, मुहनन पूर्वक सुनवात रहन। इन्हन सबके रास्तवा एक कई दरे बना। ए भैया क्या बताई बोल। तार बहन कहती है लड़का के बाप हमार मन से दूरा, लड़का के बाप मन से दूरा तब तैसे होना। हम थोड़ी कहते तू घोड़ा खच्चड़ का लगे करो। क्या बता दोनों चक्कर में तुम्हारा पहला ये घोड़ा वाली बात। क्या है भैया, बोल। क्या बोलूं। वो लड़का कौन है जिससे तू चाहती है? हम उसके घर जाएंगे, उस लड़के से मिलेंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। अगर तू उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम तेरी शादी उसी से करा देंगे। बोल। भैया वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब? हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
और मैं नहीं बताऊंगी वो लड़का कौन है, कहाँ रहता। बातें बताओ, चाहे मांगता करेगी क्या? बातें मांगता हो तो वो भी आकर मांगता हो चाहे बेड़िया हो रे, चाहे गौरिया बाप, हम बोले जिन फालतू बता देता ही। बातें मांगता हो तो वो भी आवा होए। हाँ बोल। रही बात मान सम्मान की, ये झोपड़ी आपको मुबारक हो भैया। अच्छा। बिमला एक घर छोड़कर जा रही है। कहाँ जाएगी? कहाँ जाऊंगी? क्या क्या कन्हैया जी जन्म दे और कहाँ? शाहिद कहा था का घिउरा था उनका। अरे हुआ ना कतो लड़कवा हो भाई करे हमारे। अच्छा तो तू जा। आज से जान लेना कि बिमला तुम्हारे लिए मर गई और हमारे लिए तुम सब मर गए। एक खेचा हुआ हरामी खेचुआ, आज से तो मर जाबे। हाँ का तो का हम ना मरबे। काहे न मर गए? अबे हमार बियाह नहीं बाबा, तो बियाह हो जाए एक दाई नरक देख लिए तब मरब। दुनिया देखा तो सारे तू खा। इंटरनेट के जमाना में हम खाए लिए तो का हो? तो तू ये घर छोड़ के जा रही है? जिस गली जिस मोहल्ले में जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का ढिढोरा पीट दी जाएगी। हाँ कि राजेश की बहन हूँ, बिन ब्याहे बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। हाँ जा रही हूँ। अच्छा जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरूं बता दूंगी। रंजीत बहन हूँ। भाभी मैं जा रही हूँ। चलो तुझे कुछ दूर तक छोड़ के आने कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। एक तो गलती की है, ऊपर से कुछ बताने को राजी नहीं है। और ये मेरी मैया गुस्से में घर के अंदर ले गए हैं। कहीं से और न मारे, चल के देखती हूँ। काय रे लोटनवा, मजा आया रे मंत्री जी के यहाँ? फालतू बात जी करे काय को बे? लैया करे साले की हमका 2 दिन छोड़ के चला आया। अबे गाली क्यों देता बे? कहा नगर आई साला हमका 2 दिन से कुछ खाए के नहीं दिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? दिवाली की माटी करो कैसे पानी पिए। कहो साला ऐसा पुट्टी कराए रात की पपरी उचार के खाए पड़ा। अबे पागल साले, जब तुझे हवेली में छोड़ कर आया था तो दीवार की मिट्टी चाटने की क्या जरूरत थी? साला इतना बड़ा बड़ा कुकुर जी आया नहीं मंतरी बा। कुत्तों से डर गया? बहुत जोर भूख लगी है? डोंट वरी, रिलैक्स। चल शाम को चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, चलकर दोनों खाना खाएंगे, एंजॉय शाम करेंगे। हो तो फलाने नहीं पूरी यही है। अबे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं तुझे वहां लिवा चलूंगा। कौन है तू? ये सब क्या? साहब हम आपसे सब कुछ सही सही बताएंगे।
बना मैं खुद खूनी इंसान, बना मैं खुद खूनी इंसान, लिया हूँ अपनी बहन की जान। साहब, मेरा नाम रंजीत कुमार है। घर में मेरा भाई राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब जिसका नाम बिमला था। घर की माली हालत अच्छी नहीं है साहब, मैं इसलिए भिमंडी शहर में रह के लूम चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज भिमंडी से गांव आया और गांव से जब घर पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ रही हैं। लड़ाई इस हद तक थी सर, देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक दूसरे की जान की प्यासी हो। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया और छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? सर, पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ सर, झूठ नहीं बोलेंगे। जब इस बात को हम सुन पाए तो सर हमें बहुत गुस्सा आया। हमने बिमला को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर हमारी पत्नी बीच बचाव करती हुई बोली, आप इस तरह से मारेंगे शोर शराबा होगा, बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी। समाज में दोनों भाई कहीं उठने बैठने और मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आप इससे प्यार से पूछें कि वो लड़का है कौन जिसे ये चाहती है। अगर ये बताती है तो हम उसके घर चलेंगे, अगर ये उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम उसी के साथ शादी कर देंगे। इसकी जिद पूरी हो जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। ठीक है उसने। सर, हमें उसका सुझाव अच्छा लगा। हमने बड़े प्यार से बिमला को बुलाया और जानना चाहा कि आखिर वो लड़का है कौन जिसे ये प्यार करना चाहती है, शादी करना चाहती है। सर, ना जाने बिमला के दिमाग में कौन सा फितूर चल रहा था, वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती गई, उल्टा जवाब देती गई। सर, मेरा आपा खो बैठा और मैंने उसका सर धड़ से अलग किया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने चला। लुटनवा बे, मुंडी कब्जे में ले बे। मैं कहता हूं मुंडी कब्जे में ला। पागल साले। रंजीत कुमार, मेरी बात सुन ले। अबे दिखाकर गुस्से का तू जोश, दिखाकर गुस्से का तू जोश, उड़ाया प्रशासन का हो। साले पाएगा और मान करके जुर्म अपना जेल सीधा जाएगा। मान कर अपना सारा दोष, मान कर अपना सारा दोष, उड़ाया प्रशासन का हो। मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं रे। तेरी बहन बदचलन निकल गई थी, गुस्से में आकर के तूने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और इतनी बेबाकी के साथ उसके
उसकी मुंडी को लेकर अपने आप को सरेंडर करने थाने चढ़ाया। शायद तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितना जघन्य अपराध किया है। तू 302 का मुजरिम हो गया है। तुझे या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। लेकिन बाबे क्या देखता है, हथकड़ी लगा, अल्लाह को मिटा लीजिए। जेल जाने का साथ नहीं मुझको कहती है भौरा जगत की कला। सर, शौक से आप मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दें। अदालत मुझे सजाए मौत दे या उम्र कैद। सर, मुझे एक पैसे का कतई अफसोस नहीं है। और एक बात बता देता हूं साहब, मालिक ने मुझे कोई एक आध बहन और दिया होता और यही पाप करती तो मैं उसका भी श्रद्धा से अलग कर देता। वाह रंजीत कुमार वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। मेरी बात सुने, तेरे जैसा कर पैदा हो भाई हरे, तेरे जैसा पैदा हो भाई यहाँ तो बचलन ना निकल सकती। कोई बहन सीखे अच्छी सी देकर के समाज को जा रहा जेल खुद हथकड़ी को पहन। वाह रंजीत कुमार वाह, तेरी बातों को सुन करके आज मैं वास्तव में बहुत खुश हुआ। अगर इस दुनिया में तेरे जैसा भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन कानून की निगाह में तूने जुर्म किया है तो एक मुजरिम की सजा तुझे मिलेगी। वाह, क्या देखता है, ले चल बे इसे। कहा थे साहेब ए अपने बहनी मुड़िया तली आए गोड़िया उड़िया कहाँ बा? साले मुर्गा मुर्गी की गोलियां मुड़िया समझा है? अबे उसका धड़ कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है, पूछ। कहा थे भैया तोरे बहनी शरीरिया कहाँ बा? चुप साले, ये चल चला रास्ता में पूछ ले पागल साले।